अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी मुलाकात हो रही है मुझसे अमीलिया विलुक जर्नल। अच्छा दोस्तों, आज मैं फिर से गांव में हूँ, अपने शौहर के साथ आई हूँ मस्जिद देखने के लिए। फिर मैंने ये खाया, ये किया है। पाकिस्तानी लोग मीठे होते हैं, ये बहुत मीठा है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकती। अल्लाह करे हम सब इसकी हिफाजत में रहे, रिस्क में बरकत हो, सारे काम आसान हो, आमीन। फिर मैं कल वाली बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वो हाँ क्या तुम्हारे शौहर ने इसी से शादी की है? हाँ, यही तो मैं आप सबको कहती हूँ कि एहतियात करें, क्योंकि हर इंसान को आजमाइश आती है, हर किसी के मसाइल होते हैं। देखें, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे शौहर जैसी गलती ना करें, जिन्होंने एक ऐसी औरत से शादी की जिसकी उम्र उनकी माँ जितनी है, यानी 1973 की पैदाइश है। ज़रा सोचें इसकी उम्र कितनी होगी, जबकि मेरे शौहर की उम्र 20 के करीब है, बिल्कुल मेरी तरह। हम में से कोई नहीं जानता कि किसकी ज़िंदगी का रास्ता क्या है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नुकसान होने से पहले, सारी रकम ज़ाय होने से पहले बेहतर है कि हम अच्छी तरह तहकीक करें। पहले अच्छी तरह जांच लें क्या कहते हैं। पहले सीख लें कि ये सब कैसे होता है, आगे क्या होगा ये सब जान लें। पहले कड़वी हकीकत देखें दोस्तों, मीठा बाद में देखना। अगर आप इंडोनेशिया आना चाहते हैं और वाकई नियत है कि बीवी तलाश करें, तो पहले अच्छी तरह देखभाल लें, लेकिन सोशल मीडिया पर न देखें। किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो पहले इंडोनेशिया जा चुका हो या जो इंडोनेशिया में रहता हो, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो हकीकत में सब कुछ देखते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो सब ने निकाब पहना हुआ है दोस्तों, वहाँ कोई सच नहीं बोलता, समझ रहे हैं। अगर बाहर के लोग तो छोड़े, यहाँ तक के करीबी लोग भी सोशल मीडिया पर सब कुछ साफ नज़र आ जाता है कि क्या असली है और क्या नहीं। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद भी ये सब कुछ झेला है, क्योंकि मेरे शौहर की भी एक कहानी है और मैं भी इसमें शामिल हो गई थी दोस्तों। और मैं वाकई अफसोस महसूस करती हूँ और मुझे दुख होता है, क्योंकि वो भी यहाँ गैर मुल्की हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी पाकिस्तान में गैर मुल्की हूँ, तो फिर क्यों? अगर हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इसके बहुत बड़े रिस्क होते हैं दोस्तों, इसलिए हमें अच्छी तरह सोचना चाहिए, मुस्बत अंदाज में सोचना चाहिए। अगर बाहर जाना है, अगर बीवी तलाश करनी है तो ठीक है, अच्छी तरह फैसला करें। हम तलाश भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जिससे शादी करनी है इसकी खुसूसियात क्या हैं, इसका ख़ानदान कैसा है, सब कुछ देख लें दोस्तों। इससे बेहतर है कि बाद में जल्दबाजी में सोशल मीडिया पर देखें कि वो मेरी उम्र इतनी है, तुम्हारी उम्र इतनी है, बाद में हम ये करेंगे, बाद में हम वो करेंगे, बाद में हम बिजनेस खोलेंगे, और फिर जब इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो सब कुछ खत्म। नहीं, ओ मुआफ़ करना, मेरी उम्र इतनी है, मेरे इतने बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें मेरे 3 बच्चे हैं, 4 हैं, फ़र्ज़ करें 4 हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप हैरान रह जाएंगे कि शुरू से ही वो ईमानदार नहीं था। जब आप पाकिस्तान में थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो सच नहीं बोल रहा था कि इसके बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इस तरह की बातें। यहाँ मैं आप सबको कुछ वजाहत देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में थोड़ा मनफी अंदाज में बात कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि कहानी ये है, कहानी वो है। तो यहाँ मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मेरे करीबी लोगों की कहानी भी है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरा शौहर भी पाकिस्तानी है और मेरा बच्चा भी पाकिस्तानी है। मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप सब से मोहब्बत करती हूँ, ताकि हम सबको नुकसान ना हो और हम एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें कि ये गलत है, वो गलत है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को नुकसान होना ही है, और भी में से किसी को, क्योंकि हमारे मुल्क बहुत मुख्तलिफ और दूर है।
जो लोग इंडोनेशिया की लड़की से शादी करना चाहते हैं या यहाँ कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पहले अच्छी तरह से सब कुछ चेक करना चाहिए, रिस्क किया है, सब कुछ देखना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया ख़ास तौर पर टिकटॉक पर आसानी से यकीन ना करें। बहुत से पाकिस्तानी मर्द टिकटॉक पर धोखा खा जाते हैं। वहाँ कोई अपनी उम्र कुछ बताता है, लेकिन हकीकत में कुछ और निकलती है। मैं आप सबको मशवरा देना चाहती हूँ ताकि हम गलत फहमी का शिकार ना हो। सोशल मीडिया ख़ास तौर पर टिकटॉक पर बहुत से पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़कियों से शादी कर लेते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें लड़कियों पर भी तरस आता है, क्योंकि टिकटॉक पर उन्हें बहुत बुरा भला कहा जाता है, जैसे सब कुछ बहुत बुरा है। हम नहीं जानते कि नसीब कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा। तजुर्बे से भी सीखना चाहिए। हर इंडोनेशियन अच्छा नहीं होता, इसी तरह हर पाकिस्तानी भी अच्छा नहीं होता। हर मुल्क और हर इंसान में मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं। बहुत से लोग मजबूरी में शादी कर लेते हैं, फिर तलाक के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सब कुछ सोशल मीडिया पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पर टिकटॉक पर अपनी उम्र कुछ बताते हैं, लेकिन जब इंडोनेशिया आते हैं तो उम्र कुछ और निकलती है। वीडियो कॉल पर कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन जब असल में मिलते हैं तो कहते हैं मुआफ़ करना, मैं बूढ़ा हूँ, मैं औलाद नहीं कर सकता वगैरह। आखिर में सब कुछ बिगड़ जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक ही मेरी कहानी थी, और यहाँ मैं ना तो एक को बुरा कह रही हूँ और ना ही बी को। मैं आप सबको सिर्फ ये तालीम देना चाहती हूँ कि सबका नुकसान ना हो और एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें कि कौन गलत है और कौन सही। ऐसा नहीं है कि मेरे शौहर पाकिस्तानी हैं, मेरे बच्चे भी हैं और मेरे बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, इसलिए मेरे मवाद को गलत ना समझें। यहाँ हम एक दूसरे को याद दहानी कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, और दूसरों के तजुर्बात से सीखो। मैं कहानी सुनाती हूँ, मैं दूसरों के तजुर्बात सुनाती हूँ और इसमें मेरा अपना तजर्बा भी शामिल है, तो ये सब कुछ वाकई अच्छा नहीं होता दोस्तों। फिर हम अपने ख़ानदान से दूर हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, अपने गांव से दूर हैं। तो हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ख़ास तौर पर जब हमें लगे कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल से बोर नहीं होंगे, और मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हूँ कि आपको क्या सुनाऊं, और आप जो जानना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में कैसी हूँ या पाकिस्तान के बारे में मेरी क्या राय है। असल में ये वाकई मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। शुरू में वाकई काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरी ज़रूरियात इंडोनेशिया में जो थी वो यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और यहाँ वो चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ की आदी हो गई हूँ और कबूल भी कर लिया है, और यहाँ इंजॉय भी कर सकती हूँ। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी भी इंडोनेशिया में हो, ताका सब कुछ महफूज रहे, क्योंकि मैं अभी तक अपने मुल्क से दूर होकर डिलीवरी करवाने की हिम्मत नहीं कर पाई हूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि बस इंडोनेशिया में ही हो दोस्तों। फिर हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें दोस्तों। अल्लाह सब कुछ आसान करे, और शुक्रिया कि आपने मेरा व्लॉग आखिर तक देखा। कभी बोर मत होना दोस्तों, और कमेंट्स, शेयर, फॉलो और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अलविदा, अस्सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।